नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है क्षितिज भाग 2 से पाठ यह दंतुरित मुस्कान। इस पाठ के कवि हैं नागार्जुन। दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ होता है जब बच्चे के पहले नए दांत आते हैं और उनसे जो बच्चा हंसता है उसको दंतुरित मुस्कान बोला गया है। इस कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कौन सी सुंदरता? बच्चे की मुस्कान की सुंदरता। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांझपन जुड़ जाता है। आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, पर्स पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। दंतुरित मुस्कान, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बच्चे के नए दांत जो आते हैं उसको दंतुरित मुस्कान बोला जाता है। दंतुरित मतलब बच्चों के नए दांत। धूली धूसर, धूल मिट्टी से सने अंग। जब बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है और जो शरीर पर जो मिट्टी लगती है उसको धूल मिट्टी से सने अंग बोला जाता है। गात शरीर, जल जात कमल का फूल, पर्श स्पर्श पाकर छूने मात्र से, पाषाण पत्थर, शेफालिका एक विशेष प्रकार का फूल होता है, बांस बांस का पौधा होता है जो कठोर होता है, और बबूल एक कांटेदार पेड़ होता है। बांस और बबूल ये दोनों कठोरता का प्रतीक हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृतक आदमी को भी जिंदा कर सकती है। देखिए, कवि कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर होती है कि वो एक मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल दे, उसको भी एक जिंदा व्यक्ति बना दे। धूली धूसर मतलब धूल मिट्टी से सने हुए अंग, तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पहले क्या कहा कवि ने? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृतक व्यक्ति को भी जिंदा कर सकती है। अर्थात जब बच्चे की मुस्कान को देखता है कोई भी व्यक्ति, थका हारा उदास व्यक्ति, तो उसके मन में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसमें भी एक जिंदगी, एक जीवन का संचार होता है, वो भी एक अपने आप को जिंदा महसूस करता है। अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भुलाकर मुस्कुराने लगता है। बच्चे, अब दूसरा, धूली धूसर तुम्हारे ये घात। अब यहाँ पर गात शरीर, कवि ने यहाँ पर कहा कि जब बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल में सन जाते हैं, उनके गालों पर भी धूल लग जाती है, तो कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर कवि को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघल कर जल बन जाए और बहने लगे। कैसे? छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई भी कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल लोग हो, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वो करते हैं एवं उसके साथ खेलते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बच्चे की मुस्कान को देखकर, एक छोटे बच्चे को देखकर किसका दिल नहीं करता कि वो उसके साथ खेले। सब उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं और बच्चा उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर,
क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। अब इसमें देखिए अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, जो एक टक देखते रहते हैं उसको बोलते हैं अनिमेष। परिचित, जिसे जान पहचान ना हो, जिसको हम नहीं जानते उसको अपरिचित बोला जाता है ना। परिचित जिससे हमारा परिचय ना हो, अपरिचित वो होता है जिसको हम नहीं जानते, परिचित वो होता है जिससे जान पहचान ना हो, जिसको हम नहीं जानते। माध्यम साधन, चिर प्रवासी, बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला, जो बहुत लंबे समय तक कहीं दूर रह रहा और बहुत दिनों के बाद जब वो आता है उसको चिर प्रवासी बोला जाता है। इत्र, इत्र होता है अन्य कोई। संपर्क मतलब संबंध। अब यहाँ पर कवि शिशु जब पहली बार कवि को देखता है, मतलब जब कवि यहाँ पर स्वयं अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, अपना अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो बच्चे छोटे छोटे दांतों वाले बच्चे से जब वो पहली बार मिलते हैं तो उन पर क्या बीतती है, उस चीज़ का वर्णन यहाँ पर, उनका क्या अनुभव रहा, कवि ने ये यहाँ पर उसका वर्णन किया है। शिशु जब पहली बार कवि को देखता है, शिशु मतलब बच्चा, कौन सा बच्चा? दंतुरित मुस्कान वाला बच्चा जिसके छोटे छोटे अभी दूध के दांत आए हैं। जब वो बच्चा पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। तो कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। कवि यहाँ पर कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कितने, है ना। कवि यहाँ पर जो है बच्चे से कह रहे हैं कि जब बच्चा उनकी तरफ एक टक देखता रहता है तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एक टक मुझे देखते रहोगे। कवि बच्चे से ये मन ही मन बातें कर रहे हैं। कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते, मतलब अनिमेष बिना पलक झपकाए, जब हम बिना पलक झपकाए किसी की तरफ देखते रहते हैं तो वो थक जाता है। तो कवि को यहाँ अनुभव हुआ कि जब बच्चा बिना पलक झपकाए कवि को देख रहा है तो कवि उनसे कह रहा है कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते, अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। फिर यहाँ पर कवि आगे कहता है कि अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, कहते हैं ना कि जब कवि का उनसे आमना सामना हुआ, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। कवि यहाँ पर फिर कहते हैं कि हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, तुमने भी मुझे पहली बार देखा, मैंने भी आपको पहली बार देखा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी, है ना। कहते कि जब लंबे समय के बाद जब पिता घर पर आता है और बच्चा उसको एक टक देखता रहता है कि ये व्यक्ति कौन आ गया, कौन अनजान व्यक्ति है, तो पर उसका परिचय कौन कराती है? माँ। माँ क्या कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर देख लूँगा, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनकी मार और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। व्यक्ति इतर अन्य, संपर्क संबंध, मधुपर्क पंचामृत, कनकी तिरछी निगाह से देखना, छविमान सुंदर, आंखें चार होना परस्पर देखना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। आगे कवि कहते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया। यहाँ पर कवि माँ और बच्चे दोनों को धन्य बता रहे हैं, दोनों को
महान बता रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। इस तरह से यह ठीक भी है क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है, भी तुम मुझे जानते ही कितने हो, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय से बहुत बाहर रह रहा था। इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है और मेरा तुम्हारे साथ कोई संपर्क भी नहीं रहा। मतलब तुमने मुझे देखा ही पहली बार हो, है ना, तुमने आज मुझे पहली बार ही देखा है, तो इसमें कोई भी शंका की बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने मुझे नहीं पहचाना तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनकी मार और होती जबकि आंखें चार। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर क्या करती है, जो तुम्हें मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती है ना। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, उन्होंने कहा ना कि देखते तुम इधर कनकी मार तो जब तिरछी नज़रों से तुम मेरी तरफ देखते हो और देखते देखते जब क्या हो जाती है, और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो जब उस वक्त हमारी जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो हमारी आंखें चार हो जाती हैं। यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पर कवि ने कहा कि यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। स्नेह मतलब प्यार देखकर जब तुम मुस्कुराने लगते हो तो यह मेरे मन को मोह लेता है। छविमान मतलब अति सुंदर। कहते कि जब तुम मेरी तरफ कनकी मार के देखते हो और जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं तो वो दृश्य मुझे बड़ा ही छविमान लगता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। कहते कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, वो वर्णन से परे है। तो बाद आया हूँ, ये भी बात ठीक है कि तुम मुझे नहीं जानते, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। तुम अपनी माँ को अच्छे से जानते हो क्योंकि माँ ने तुम्हें अभी तक तुम्हें मधुपर्क कराया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो भी अमृत है, पंचामृत है, वो माँ ने ही तुम्हें भोजन कराया है, तुम्हें दूध पिलाया है। ये तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो और यह मेरे मन को मोह लेता है। कहते कि जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं और तुम फिर मेरे को देखकर मुस्कुराना शुरू करते हो तो मुझे उस चीज़ का बड़ा आनंद अनुभव होता है।